तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी एमेचर या बिगिनर कस्टमर है वो स्पेशली स्टैंडर्ड लेंस मतलब जो किट लेंस साथ में आता है, जैसे कोई सा भी कैमरा ले, निकॉन ले, कैनन ले, सोनी ले, मिररलेस में जो आता है बेसिकली जो स्टैंडर्ड लेंस आता है वो 15-45 या फिर 16-50 लेंस आता है निकॉन या कैनन में। और बात करें डीएसएलआर की तो डीएसएलआर में 18-55 लेंस आता है। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए या जो बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़ करते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास सिर्फ बेसिक लेंस ही होता है। तो ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, कई ऐसे भी कहते हैं कि बेसिक लेंस में आप बूके इफेक्ट, जो बैकग्राउंड ब्लर वाली जो इमेजेस है या वीडियो है वो नहीं ले सकते हो। तो हम इसी मैटर पे आज बात करेंगे, बताऊंगा आपको लाइव। मेरे पास में ZFC कैमरा है, आपको लाइव इसका डेमोस्ट्रेशन भी, जो इसका 16-50 ये बेसिक लेंस लगा हुआ है, इस 16-50 लेंस के साथ में मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा भी कि इसमें आप बैकग्राउंड ब्लर वाली जो फोटोज़ है, काफ़ी अच्छी फोटोज़, उनका सेटअप कैसे रहेगा। बिल्कुल बेसिक सेटिंग बताऊंगा कि नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड वगैरह पे लेके आप कैसे शूट कर सकते हो। और आपको लाइव दिखाऊंगा भी कि आप 18-55 या फिर जो 16-50 बेसिक लेंस है उसमें आप बैकग्राउंड ब्लर वाली इमेजेस कैसे कैप्चर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी। तो चलिए दोस्तों, लाइव डेमोस्ट्रेशन शुरू करते हैं हम हमारा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 वर्ल्ड, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं जो बेसिक लेंस, जो किट लेंस जो आते हैं कैमरे के साथ में, 16-50 हो गया, 18-55 हो गया, और चारों ही ब्रांड जो भी है, निकॉन, कैनन, सोनी, फ्यूजी, तो उनमें आप बैकग्राउंड ब्लर वाली जो अच्छी इमेजेस हैं वो कैसे शूट कर सकते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग सजेस्ट करते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर वाली इमेज चाहिए तो आपको या तो टेलीफोटो लेंस लेना पड़ेगा या आपको फिर प्राइम लेंस जैसे कि जो भी आते हैं 35 mm, 50 mm, 85 mm, वो परचेस करना पड़ेगा। हालांकि वो प्रोफेशनल कैटेगरी के लिए ठीक है, लेकिन आप स्टार्टिंग हो, आपका बजट इतना नहीं है, तो आप 16-50 से भी काफ़ी बेहतरीन जो बूके इफेक्ट है वो आप कर सकते हो आपके जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर। तो मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बैकग्राउंड ब्लर में सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि पहली चीज़ तो आपका अपर्चर वैल्यू जितना कम होगा, जैसे कि मान लीजिए जो मैं आपको लेंस एक बार मैं क्लियर दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये आप क्लियर देख सकते हो। मेरे पास जो लेंस है वो अभी है DX 16-50, जो कि आप देख सकते हो 3.5 से 6.3। तो कुछ लोगों ने ऐसा देखा होगा कि बूके इफेक्ट के लिए 1.8, 2.8 या उससे नीचे 1.4 होना जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे इस वीडियो में भी देख रहे होंगे, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो रहा होगा, और ये सिर्फ 18-140 लेंस है, तो इससे भी आप कर सकते हो। बस हल्की फुल्की थोड़ी सी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी आपके कैमरे में, वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है वो अपर्चर वैल्यू रहता है, हालांकि तो 3.5 से 6.3 है इसका। तो अगर मैं इसको 16 पे रखता हूँ तो ये 3.5 रहेगा, और 50 पे रखता हूँ तो ये 6.3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमारे को इस लेंस को 50 पे रखना है, अगर इसको, क्योंकि अगर आप 16 पे रखेंगे तो ये वाइड एंगल काम करेगा, मतलब 16 जो है आपका वाइड एंगल है, तो वाइड एंगल पे बूके इतना अच्छा नहीं बनता है, तो आपको 50 पे रखना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये ध्यान में रखनी है आपको कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आपका जो बैकग्राउंड है तो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही अच्छा आपका बूके इफेक्ट आपका बनता है। बस सब्जेक्ट आपका बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, जैसे कि मैंने इस वीडियो में मेरे कैमरे को कर रखा है, सब्जेक्ट एकदम पास में है और बैकग्राउंड जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही अच्छा ब्लर का आपको इफेक्ट आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं ऑटो पे ही लगा देता हूँ इस कैमरे को, ठीक है, ऑटो मोड पे ही है ये कैमरा। पहली चीज़ देखो, एक आप अगर बेसिकली आपको ज़्यादा सेटिंग वगैरह की नॉलेज नहीं है, आप नहीं चाहते हो मैं सेटिंग वगैरह करना चाहता हूँ या कुछ भी है, तो सिंपल सा आपको पहला फंडा तो ये बता देता हूँ कि आपको कैमरे को 50 mm पे रखना है, ठीक है। ये तो आप कर ही सकते हो कैमरा ऑन करने के बाद में। जो मैंने 50 mm पे, ये यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, 50 mm पे मैंने इसको कर लिया है। ये थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो रखा है, जूम एक बार कम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने 50 mm पे फिक्स ये लेंस को कर लिया है। और सेकंड आपको क्या करना है कैमरे में आपको, तो ये मेरे पास में ZFC कैमरा है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इसमें जो सीन्स मोड है वो कहाँ है, हालांकि मेरे को इसके अंदर सीन्स मोड दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा कैमरा दिख रहा है जिसमें सीन्स मोड नहीं आते। बाकी लगभग सारे ही जो बेसिक कैमरा आते हैं उसके अंदर सीन्स मोड का ऑप्शन आता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कैमरे को बस अपने ऑटो पे रखना है और 50 mm लेके जाना है। अगर आपको कुछ मतलब इतनी ज़्यादा सेटिंग वगैरह नहीं करनी है तो बाकी सेटिंग वगैरह मैं आपको आगे बताता हूँ। 50 mm पे कैमरे को लेके जाइए और कैमरा ऑटो मोड पे आपका लगा होना चाहिए और आपके सब्जेक्ट से बैकग्राउंड का थोड़ा डिस्टेंस आपको ज़्यादा रखना है। जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही अच्छा ब्लर का इफेक्ट आएगा। लाइव एग्जांपल भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 50 mm पे किया और मेरा सब्जेक्ट से बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है और ये मैंने शूट किया। मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने ना अपाचर देखा, ना ऑटो फोकस पॉइंट देखे, ना मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर भी मेरे को कैमरे आजकल इतने इंटेलिजेंट है कि खुद ब खुद आपको बेस्ट रिजल्ट आपको ऑटो मोड पे ही ऑटोमेटिकली भी दे देते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए, ये 1650 की इमेज है जो 50 mm इस एंगल पे मैंने कैप्चर करी है। तो इसमें आप बूके इफेक्ट देख सकते हो कितना ही शानदार बना है और क्वालिटी भी आप देख सकते हो काफ़ी डिटेल। ये देखिए, एकदम मैं जूम करके आपको बिल्कुल डिटेल दिखा रहा हूँ, तो पिक्सल भी नहीं फट रहे हैं और मेरा बूके भी काफ़ी अच्छा आया है। तो इस टाइप से आप नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हो तो इस टाइप से भी आप शूट कर सकते हो। अब बात रही कि जो अच्छी क्वालिटी की जो पोर्ट्रेट वगैरह लेनी है आपको, तो उसके लिए क्या ऐसी सेटिंग है जो आप करना चाहते हो वीडियो या फोटो में। तो कुछ बेसिक सेटिंग्स मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने बताया कि जितना भी आपका लेंस है 18-140 है या आपके 18-55 या 16-50, जो भी लेंस है, जो भी कैमरा है, सोनी, निकॉन, कैनन, सब में सेम सेटिंग ही अप्लाई होगी। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये कैनन का कैमरा है या ये सोनी का है, तो सब में ही सेम रहेगा। 50 mm जैसे मेरा इसका हाईएस्ट फोकस लेंथ 50 mm है, तो मैंने 50 mm पे इस कैमरे को रखा हुआ है। प्लस थोड़ा सा मैं इसको मैनुअल कंट्रोल पे डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया एम पे, आप ऑटो पे भी कर सकते हो, ठीक है। एम पे डाल दिया है। तो शटर स्पीड में नॉर्मली अपाचर उसमें बुके इफेक्ट में शटर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, तो मैं 100 पे ही रख लेता हूँ। अपाचर मैक्सिमम 6.3 है, अपाचर 6.3 है और ISO को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा लो लाइट आपको सामने दिख रहा होगा, तो ISO मैं बढ़ा लेता हूँ और ISO मैंने कर लिया है 1600 पे, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई दे रही होगी हमारी, ठीक है। तो ये बेसिकली जनरल सेटिंग हो गई। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ कि नॉर्मली तो मैंने बता दिया है पोर्ट्रेट मोड पे लेना है आपको, और कुछ सेटिंग्स आप करना चाहो तो फर्स्ट सेटिंग आती है आपकी इमेज क्वालिटी की, जितनी बढ़िया रखें। जैसे फाइन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर नॉर्मल आप एडिटिंग वगैरह नहीं करना चाहते हो, रो शूट नहीं करना चाहते हो, नॉर्मल फ़ोन वगैरह में भी आपकी फ़ाइल ओपन हो जाए तो फाइन पे कर लीजिए। इमेज जो साइज़ है उसको आप लार्ज रखिए, ठीक है। और जो वाइट बैलेंस है वो आपके जिस लोकेशन में आप हो उसके हिसाब से आपको देखना है। मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये पिक्चर कंट्रोल हो गया, सॉरी, वाइट बैलेंस पिक्चर कंट्रोल स्टैंडर्ड कर लिया है। और जो वाइट बैलेंस है ये शायद हो सकता है आप देख नहीं पाए हो, शुरू से मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आई बटन दबाओगे, ये आई बटन है, हर कैमरे में आपको इन्फॉर्मेशन बटन मिल जाता है, निकॉन, कैनन, सोनी में। तो जो पिक्चर कंट्रोल है वो स्टैंडर्ड रखना है, इमेज क्वालिटी को फाइन रखना है, वाइट बैलेंस को आप ऑटो भी रख सकते हो या आप अपने हिसाब से जिस कंडीशन सिचुएशन में आप हो, शेड में हो, क्लाउडी में हो, डायरेक्ट सनलाइट में हो, या जो भी है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और ज़्यादा समझ में नहीं आए तो ऑटो पे आप रख लीजिए, ठीक है। मीटरिंग में आपको रखना है, अगर आप पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहे हो, ये काफ़ी अच्छी सेटिंग है जो स्पेशली पोर्ट्रेट के लिए काम में आती है। तो सेंट्रल वेटेड मीटरिंग आपको रखना है कि आपकी जो मीटर की जो लाइट है, मतलब फ्रेम की जो लाइट है, वो सेंटर में जाए। मैट्रिक्स में पूरे फ्रेम पे प्रॉपर लाइट होती है, इसमें सेंटर में होती है। बुके आप कैप्चर कर रहे हो तो ऑफकोर्सली आपका सब्जेक्ट सेंटर में होगा, तो सेंटर हमारी प्रायोरिटी रहती है, तो मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है। एक तो ये सेटिंग काफ़ी अच्छी है, एक्टिव डी लाइट वगैरह का इसमें काम नहीं है, वाईफाई का काम नहीं है, रिलीज़ मोड का भी कोई काम नहीं है, कंटिन्यूस में ज़्यादातर यूज़ में आता है, कंटिन्यू लॉन्ग हाई या सेल्फ टाइमर, तो इसका भी मेरे को कोई यूज़ नहीं है। अब आगे बात करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है फोकस एरिया मोड, ठीक है। तो इसमें आपको रखना है सिंगल पे, जब आप स्पेशली पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहे हो। सिंगल का मतलब हो गया आपका जो सब्जेक्ट है, स्पेशली जो आपका कैमरा है, ऑटो फोकस उसी पे करेगा,
नहीं तो कई बार क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट है हो सकता है आपके आसपास में दूसरा कोई सब्जेक्ट भी हो, तो फोकसिंग ज़्यादातर कई बार उधर कर लेता है, आपकी इमेजेस ख़राब हो जाती है। तो एरिया मोड को आपको सिंगल पे रखना है और फोकस मोड भी आपको AF-S रखना है। तो ये जस्ट बेसिक सेटिंग्स है, तो ये आप किसी भी कैमरे में आप करोगे तो आपको क्लियर दिख जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में बस आपको अपनी जो भी इमेज आपको लग रही है कि ये मेरा सबसे अच्छा इमेज है, तो वो मैं आपको जनरली कैप्चर करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने बेसिक सेटिंग कर ली है, अब ये इमेज भी कैप्चर हो गई है। तो ये जो इमेज होगी काफ़ी अच्छी होगी। और आपके सामने मैंने जो मेरा बेसिक लेंस लगा हुआ है 16-50 उससे कैप्चर करी है, और इसमें जो बुके इफेक्ट बना है हमारा वो भी काफ़ी अल्टीमेट बना है। तो ये देख सकते हो आप ZFC कैमरा है। तो आशा करते हैं आप भी नॉर्मल आपके 18-55 जो लेंस है, या 16-50 है, या 15-45 कैनन का जो लेंस आता है वो है, कोई भी लेंस है, कोई भी कैमरा है, तो सब में ही ऑलमोस्ट ये सेटिंग करनी है आपको। 2-3 सेटिंग होती है। मीटरिंग जो है सेंट्रल वेटेड रखिए, मतलब सेंटर में रखिए जो मीटरिंग की जो लाइट्स है, और फोकस मोड और एरिया फोकस मोड जो है उनको सिंगल पे रखना है। अपाचर वैल्यू 50 जो आपका लेंस है उसका जो जूम है वो जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। लेकिन ऐसे भी नहीं कि आपका 200 mm का लेंस है तो आप 200 पे जूम करके कैप्चर करेंगे, उसके लिए सब्जेक्ट को भी आपको काफ़ी ज़्यादा दूर करना पड़ेगा। 50 से 70 के बीच में रखिए। अगर जैसे मान लीजिए आप 50-200 लेंस से शूट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 70 के आसपास सफिशेंट होगा नॉर्मल पोर्ट्रेट के लिए। अपाचर वैल्यू जितना कम होगा उतना बेटर है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि बेसिक लेंस से भी आप कैसे बहुत ही अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।